तो दोस्तों फाइनली जिसका वेट बहुत टाइम से सब बीएसएनएल यूज़र कर रहे थे वो फाइनली बीएसएनएल ने सपना पूरा कर दिया है। अब आप 2G, 3G, 4G और 5G भूल जाइए। अब आपको सीधे बीएसएनएल की 10G नेटवर्क और स्पीड दोनों मिलेगी। सच में बीएसएनएल क्या करना चाह रहा है और किस तरीके से करना चाह रहा है, क्योंकि दोबारा से बीएसएनएल ने एपीओ मतलब एडवांस परचेस ऑर्डर टाटा कंसल्टेंसी को दे दिया है। तो आपको मालूम ही है, आपको बीएसएनएल की 4G स्पीड हर जगह बिल्कुल टॉप मिलती है। 5G को फेल कर रखा है, 4G तो छोड़िए प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी की। और अब तो हर कोने में बीएसएनएल की 5G अपग्रेड भी हो चुके हैं। 1 लाख टावर जो टीसीएस ऑलरेडी कर रहा है, और टीसीएस की वो कॉन्फ्रेंस मुझे नहीं मिल पा रही जो एक्चुअली प्रेस रिलीज दी थी, जिसमें कहा था मार्च 2025 तक बीएसएनएल को प्रॉपर तरीके से 1 लाख टावर के साथ अपग्रेड कर दिया जाएगा और वहां आपको हर एक कोने में बीएसएनएल का 4G और 5G नेटवर्क मिलेगा। और सबसे बड़ा वादा ये था कि कहीं ना कहीं जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों का 4G है वो बीएसएनएल के 4G के बराबर होगा। और अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो दी थी जिसमें बीएसएनएल ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। वो रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहे हैं, बस मुझे वो मिल जाते तो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर देता। क्योंकि यहाँ पे एडवांस परचेस ऑर्डर जो है वो टीसीएस ने सिक्योर कर लिया है बीएसएनएल से लेके, और जो अब टाटा कंसल्टेंसी डिप्लॉय करेगी बीएसएनएल के 4G नेटवर्क टावर वो एक्चुअली होंगे 18,685 साइट्स को और डेवलप्ड किया जाएगा बीएसएनएल के साइड से, जिसमें कि रैन मतलब रेडियो एक्सेस नेटवर्क डिवाइस और क्रूशल डिवाइस जो होते हैं साथ में वो जो प्रोवाइड करवाएगी वो तेजस नेटवर्क प्रोवाइड करवाएगी, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिले कर चुकी है 1 लाख टावर का सामान पहुंचाने में टीसीएस को, और ये दोबारा से टीसीएस को ही पहुंचाएगी। और इसकी जो वैल्यू है वो आपको 1525 करोड़ 53 लाख रुपए देखने के लिए मिलती है। और टीसीएस ने जो एक्चुअली सिक्योर किया है एपीओ एडवांस परचेस ऑर्डर, मतलब ये एपीओ इस तरीके का होता है कि बीएसएनएल आगे काम करवाएगी तो ये टर्म्स एंड कंडीशन है, और इसे सिक्योर जो है वो टीसीएस ने कर लिया है। अब दोबारा से कोई लंबा चौड़ा झाड़ नहीं होगा, जैसे ही क्लियरेंस मिलता है वैसे ही टीसीएस काम चालू कर देगी, और जो मतलब पूरा एस्टिमेट ले लिया गया है इसी हिसाब से पेमेंट करी जाएगी। जो टोटल अमाउंट है वो 2,903 करोड़ 22 लाख रुपए का अमाउंट है। और जो टीसीएस काम करेगी, ऐसा नहीं है कि बीच में टीसीएस सिर्फ खा रही है, टाटा कंसल्टेंसी वो काम भी करेगी जिसमें कि वो टेस्टिंग हो गई। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिसमें कि टीसीएस टेस्टिंग करेगी। जैसे कि बात करी जाए तो बहुत सारे वर्क होते हैं इंडिविजुअल वे में, जिसमें कि टीसीएस वर्क करेगी सर्विस इंक्लूडिंग प्लानिंग, इंजीनियरिंग, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग और एनुअल मेंटेनेंस 4G मोबाइल टावर की। ये सब कुछ जो पल्ले पड़ी है वो टीसीएस के पड़ी है, और जो मेन इक्विपमेंट है जो अपग्रेड करे जाएंगे वो तेजस नेटवर्क से लिए जाएंगे। ये सारी जो कंपनी है वो टाटा की ही है एक्चुअली, बस ये है कि इंडिविजुअल काम बांट रखा है। इस वजह से जो वैल्यूएशन है और शेयर जो मार्केट वैल्यू है वो भी इंडिविजुअल इंक्रीज हो जाती है। ये सबसे अच्छी बात है कि एक ही कंपनी के अंदर मल्टीपल पार्ट ना रख के एक कंपनी को मल्टीपल पार्टों में बांट दिया जाए, क्यों उनके आईपीओ आ जाते हैं, शेयर मार्केट में वैल्यू आ जाती है। और देख रहे होंगे जैसे ही एपीओ रिसीव हुआ है टीसीएस के अलग शेयर इंक्रीज हो गए हैं, तेजस नेटवर्क के और शेयर इंक्रीज हो गए, तो यही फ़ायदा होता है कंपनियों को। और स्पेशली बात करी जाए तो टीसीएस ऑलरेडी सिक्योर कर चुका है और इंस्टॉल कर रहा है इंडिया में बीएसएनएल के 4G टावर। और मैं टीसीएस की पूरी कंपनी को कहना चाहूँगा, आप बीएसएनएल की सिम लेके एक बार रोड पे निकल जाइए और आप अपना एक्सपीरियंस अपने सोशल मीडिया हैंडल या टोटल जो आपका एक्स का प्रोफाइल है उस पर शेयर कर दीजिए, मैं मान जाऊँगा। आप एक जगह मोबाइल टावर लगा के करेंगे वो तो पॉसिबल नहीं है, आप कभी कार में रोड पे मोबाइल पे, क्योंकि आपको प्रॉपर अब वोल्टी सर्विस मिल रही है, अब आपको 4G नेटवर्क फुल मिल रहे हैं, और जितना वादा किया था उससे ज़्यादा स्पीड मिल रही है 4G की। 5G को फेल करे फिर रही है, और अब तो अपग्रेडेशन इतनी स्पीड से हो रहा है कि अब हर जगह ही 5G नेटवर्क मिल रहा है। सच में जो टीसीएस ने कहा था वो आज तक पूरा नहीं किया है बीएसएनएल को लेके, और वर्स्ट परफॉर्मेंस है ग्राउंड लेवल पे। ये मैंने खुद अपने आप चेक किया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और जो 4G नेटवर्क 700 मेगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी पे लेके आया जा रहा है, क्या बीएसएनएल ने इतनी इंक्वायरी की थी एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे कि कितने लोग जो 4G मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं उनके मोबाइल में 700 मेगाहर्ट्ज बैंड सपोर्ट करता है? क्या सिर्फ बस यार बैंड खाली है लेके आ जा रहे लोग तो बाद में कर ही लेंगे अपग्रेड?
बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन है और आप किसी एक बंदे से नॉर्मल पूछते हैं कि वो कितने दिन मोबाइल चलाने का विचार बनाता है, तो कम से कम वो 3 से 4 साल, मतलब आपका नेटवर्क किसी काम का नहीं है उसके लिए, क्योंकि तब उसके मोबाइल में 700 मेगाहर्ट्ज़ बैंड नहीं आ रहे और आपका 2300 मेगाहर्ट्ज़ का जो बैंड स्पेक्ट्रम है वो स्पीड नहीं दे पा रहा 4G पे। तो क्या फ़ायदा यूज़र्स को स्पेशली BSNL में मूव ऑन करने का। और 1 लाख टावर आज तक वो मद्धार में अटके हुए हैं, जो मार्च 2025 में एज पर TCS के द्वारा कंप्लीट हो जाना चाहिए थे, वो भी नहीं हो पाए। और जो 5G अपग्रेडेशन होना है 1 लाख टावर का, पहले वो तो कर लेते BSNL वाले, लेकिन धड़ाधड़ नए नए ऑर्डर मिलते जा रहे हैं TCS को, इसलिए कोई टेंशन नहीं है, ना कोई प्रेस रिलीज, ना कोई मतलब बात करी जाए तो अपने ऊपर किसी बात की जिम्मेदारी लेना। BSNL एम्प्लॉयज़ खुद धरना देते रहते हैं कि इतना स्लो वर्क चल रहा है, इसकी वजह से BSNL के जो एक्चुअली सब्सक्राइबर है वो छोड़ के चले जा रहे हैं, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब अपने अपने मौज में है, सबके पास टाइम से सैलरी आ रही है, टाइम से ऑर्डर मिल रहे हैं और नए नए ऑर्डर मिल रहे हैं, तो फिर किस बात को टेंशन है। कस्टमर छोड़ के जाएं तो जाएं, क्या फ़र्क पड़ रहा है। मैं भी अब सोच रहा हूँ मूव करवा लूँ, क्योंकि मुझे भी अभी तक 4G नेटवर्क नहीं मिल रहा है मेरी बिल्डिंग में, तो यहाँ पे तब नेटवर्क नहीं मिल रहा है तो मुझे मूव ऑन करवाना ही पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन आ चुकी है, आप पैसा तो दबा के लुटा रहे हैं लेकिन ग्राउंड स्थिति आप चेक करना नहीं चाह रहे, जो दिन पे दिन वर्स्ट होती चली आ रही है। शुरू में 40 Mbps स्पीड थी, आज 8 Mbps स्पीड के लिए फाइट करनी होती है, वो भी आप खुले में चेक कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।